हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रीजन। अब जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, ट्रेड रीजन की बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे थे क्वांटिटी ऑफ गुड्स, होलसेल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर की बात करेंगे। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है। This trade take place between different regions within the same country. The size of the country, diversity, distribution and ability of natural resources affect the internal trade within the country. देखो डोमेस्टिक ट्रेड क्या होएगा, एक ही कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पे जो ट्रेड होएगा उसे कहेंगे डोमेस्टिक ट्रेड। उसे क्या कहेंगे, डोमेस्टिक ट्रेड कहेंगे। जैसे कि मुंबई टू नागपुर, जैसे मुंबई टू नागपुर, मुंबई से नागपुर के बीच में जो भी होएगा परचेस या सेल, इसे क्या कहेंगे, डोमेस्टिक ट्रेड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, बाइंग एंड सेलिंग जो भी दोनों के बीच में होगा उसे क्या कहेंगे, विथ इन जो कंट्री होएगा उसे क्या कहेंगे, डोमेस्टिक ट्रेड। इतना दिमाग में डाल लो कि जो विथ इन द कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पे जो ट्रेड होएगा उसे क्या कहेंगे, डोमेस्टिक ट्रेड कहेंगे और या फिर इंटरनल ट्रेड कहेंगे। ओके, the size of population, transport and communication service, the living standard of the people, marketing system lead to large scale internal trade. देखो ये जो पॉपुलेशन होता है, ये जो पॉपुलेशन होता है कंट्री का, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होता है या फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होता है, ये क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि इससे इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है, ट्रेड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यदि अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ट्रेड भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। The living standard of the people, marketing system lead to large scale internal trade in India. Factor like diversity in geographical condition, high population also affect the domestic trade. A country development is depend on the extent of domestic trade. देखो यह तो कंट्री को ग्रोथ करने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेड जो है वो मतलब जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड में ये क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा ट्रेड होएगा तो क्या होएगा, कंट्री का क्या होएगा, ग्रोथ होएगा। If there is a good economic growth, then trade will be also more. अच्छा इकोनॉमिक मतलब देश का अच्छा क्या बोलते हैं उसे, अच्छा ट्रेड होएगा तो क्या होएगा, देश भी हमारा क्या करेगा, ग्रो करेगा। Thus there is a positive relation between the economic growth and trade. Okay, अब यहाँ पे जो आपका डोमेस्टिक ट्रेड था वो यहाँ पे खत्म हो गया कि डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, जो विद इन कंट्री होता है। आपको दिमाग में बस इतना डाल के रखना है, जो विद इन कंट्री होता है, जो एक ही कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरे जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो होएगा उसे क्या कहेंगे हम, डोमेस्टिक या फिर इंटरनल ट्रेड कहेंगे। अब बात आती है इंटरनेशनल एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब ये तो आप इंटरनेशनल ट्रेड करो, ये तो एक्सटर्नल ट्रेड करो, बात एक ही है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जैसे कि इंडिया टू चाइना, इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया टू अमेरिका, ऐसे मतलब एक देश से जो दूसरे जगह होएगा, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इसे क्या कहेंगे हम, इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड मींस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ वन कंट्री विद अनदर कंट्री। जैसे कि मैं आपको बताया, some countries produce specific product in excess, for example crude oil in Saudi Arabia, Kuwait and wheat production in the USA, Canada etc. देखो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो वहीं पे ही वहां पे क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे कि सऊदी में क्रूड ऑयल ज्यादा होता है, कुवैत में ज्यादा होता है, और व्हीट का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है यूएसए में और कनाडा में ज्यादा होता है। These products are sent to country having demand for those goods. The leader to the beginning of international trade. तो देखो ये सब का जहाँ पे ज्यादा डिमांड हो, क्रूड ऑयल का जहाँ पे डिमांड होएगा, जैसे अभी क्या पे होता है सऊदी अरेबिया, और कौन सा कंट्री, कुवैत, ये सब जगह पे क्या होता है, क्रूड ऑयल ज्यादा मिलते। तो हमें किसी अनदर कंट्री को जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उनके पास भेज देंगे और ये क्या हो जाएगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया इंडिया रहेगा, ट्रेड होएगा तो इसे क्या कहेंगे हम, इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। और दिस प्रोडक्ट आर सेंड द कंट्री हैविंग डिमांड फॉर, जिस कंट्री को जरूरत होता है उसे हम क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। और दिस लीड टू बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल, और इसी को क्या कहेंगे हम, इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन टू कंट्री, इट इज अ बायलैटरल ट्रेड। देखो जब दो कंट्री, एक कंट्री जब दो कंट्री के साथ क्या करेगा, ट्रेड करेगा तो उसे क्या कहेंगे, बायलैटरल ट्रेड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, बायलैटरल ट्रेड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, बायलैटरल ट्रेड कहेंगे। ओके, where it occur between more than two country, it is called multilateral trade। या फिर दो कंट्री, जैसे कि इंडिया
पाकिस्तान और चाइना के साथ और एक और कंट्री ले लो जापान के साथ ट्रेड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीलेटरल ट्रेड हो जाएगा। क्या करेगा, मल्टीलेटरल। जब दो या दो से ज्यादा कंट्री के साथ ट्रेड होएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीलेटरल ट्रेड हो जाएगा। और जब दो कंट्री के साथ करेंगे ट्रेड तो वो क्या हो जाएगा, बायलेटरल ट्रेड होएगा। ओके, अब बात आती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। अब हमने यहाँ पे ये डोमेस्टिक इंटरनल ट्रेड के और इंटरनेशनल ट्रेड खत्म कर दिया। अब बात आती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात आती है। ओके, अब देखते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द बेसिक इंटरनेशनल ट्रेड। When a country buy those goods and services which are scarce in their own country from another country, it is known as import। देखो, सपोज हम कहाँ पे, इंडिया में है, तो इंडिया में जब कोई बाहर के देश से, सपोज सब मान के चलो चाइना से कोई प्रोडक्ट इंडिया में आएगा तो इसे हम कहेंगे इंपोर्ट। इसे क्या कहेंगे, हम इंपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे इंपोर्ट कहेंगे। और जब हमारे कंट्री से चाइना या फिर अनदर कंट्री में जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, हम एक्सपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। ओके, when a country produce excess good and service then require it sell this to country which have a demand for it, this is called export। या फिर किसी कंट्री हमारे जो जैसे कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, फिर कुवैत में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, यहाँ पे क्या होता है, क्रूड ऑयल ज्यादा होता है। हमारे इधर क्रूड ऑयल नहीं होता, बहुत कम होता ही नहीं है। क्या पे होता है, बाहर की कंट्री में ज्यादा होता है। तो वहां से जब हम अपने देश में मंगाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, हम इंपोर्ट कहेंगे। और हमारे देश से कुछ भी ओनियन हो गया, पोटैटोस हो गया, या फिर कुछ भी जब उनके कंट्री में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। एक मिनट, अब आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो हमने समझ गया। आप देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ कंट्री इन स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बैलेंस ट्रेड। देखो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड के ना 3 टाइप्स दिए। यहाँ पे 3 टाइप्स दिए। वो कौन से टाइप्स दिए हैं, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एंड थर्ड है बैलेंस ऑफ ट्रेड। थर्ड है बैलेंस ऑफ ट्रेड। कौन से हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। 3 तरह के यहाँ पे क्या दिया है, ट्रेड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड्स दिए हैं। देखो, जो फर्स्ट वाला है अनफेवरेबल बैलेंस, क्या होता है वो देखते हैं। When the value of imports is more than the value of export is called a unfavorable balance of trade। मतलब क्या, हमारे कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा होएगा और एक्सपोर्ट कम होएगा। मतलब हमारे कंट्री में सामान ज्यादा आएगा और अनदर कंट्री में सामान कम जाएगा। इसे क्या कहेंगे, हम अनफेवरेबल ट्रेड्स कहेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होएगा, हमारे कंट्री में इंपोर्ट कम होएगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होएगा। इंपोर्ट कम होएगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होएगा। इसे क्या कहेंगे, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। क्या कहेंगे, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। थर्ड है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होएगा, जब इक्वल होएगा, मतलब इंपोर्ट भी इक्वल होएगा, एक्सपोर्ट भी इक्वल होएगा। सपोज ऐसा मान के चलिए एग्जांपल में 500 क्वांटिटी इंपोर्ट हुआ, 500 क्वांटिटी एक्सपोर्ट हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। अब अनफेवरेबल में क्या होएगा, 500 क्वांटिटी क्या हुआ है, अनफेवरेबल में क्या होएगा, अनफेवरेबल का एग्जांपल दे रहा हूं। अनफेवरेबल में क्या होएगा, जब ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट ज्यादा होगा, सपोज 500 क्वांटिटी इंपोर्ट हुआ और 200 क्वांटिटी एक्सपोर्ट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट फेवरेबल देखते हैं। फेवरेबल में क्या होएगा कि हमारे इंडिया में इंपोर्ट कम होएगा, मतलब 200 क्वांटिटी समझो इंपोर्ट हुआ और 700 एक्सपोर्ट हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, फेवरेबल बैलेंस कहेंगे। और बैलेंस में तो बताया है 500 इंपोर्ट होएगा, 500 क्वांटिटी इंपोर्ट होएगा, 500 एक्सपोर्ट होएगा, 500 इंपोर्ट होएगा और 500 एक्सपोर्ट होएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। ओके, देखिए
अब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अब बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। कैरिंग आउट ट्रेड एट ए इंटरनेशनल लेवल इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन डोमेस्टिक। देखो डोमेस्टिक ट्रेड मैंने आप लोगों को बताया जो क्या होता है विद इन कंट्री होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड में बात फर्क आ जाती है। इसमें क्या होता है अनदर कंट्री की बात आती है, अनदर कंट्रीज का लॉ, उधर का लॉ हो गया, उधर रूल एंड रेगुलेशन सब क्या हो जाता है डिफरेंस हो जाता है, करेंसी डिफरेंस हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है प्रॉब्लम फेस करने पड़ते। देखते हैं कैरिंग आउट ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन डोमेस्टिक ट्रेड। Trade take place between two or more nations. Factor like the economic of the country, government policies, markets, law, judicial system, currency, language, etc. देखो क्या क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं जब वन कंट्री टू अनदर कंट्री हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। मार्केट्स का डिफरेंस आता है, लॉस का, जुडिशियल सिस्टम, करेंसी, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सब क्या का पूरा क्या हो जाता है हमारा चेंज हो जाता है। द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्री आल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम। ओके देखो आगे देखते हैं। समटाइम द obstacles in the way of trading affect the mutual relationship adversely. To avoid this, international economy and trade organization come up to smooth and justify the process trade between countries. हमारा जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो अनदर कंट्री के जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे हमें क्या होगा हेल्प होगा। सपोज से मान के चलिए हमारा रिलेशन चाइना के साथ अच्छा नहीं, तो ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी अच्छी बात नहीं, इससे क्या होता है इफेक्ट पड़ता है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पे। तो हमारा जो पॉलिटिकल रिलेशन है, हमारे जो लीडर है उनका क्या होना चाहिए रिलेशन अनदर कंट्री के साथ कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। The organization work toward the faculties and growth of international trade. The details of few organization have been given here the following day. तो देखो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है वो हम आगे बात करते हैं। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं, एक मिनट। वो कुछ इस तरह के हैं, WTO, EU, पहले WTO का देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ 164 कंट्री क्या है, ये क्या होता है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करते हैं कि जो भी कंट्री को ट्रेड करना होता है वो क्या करते हैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं। ये क्या करते हैं दोनों के बीच में, समझो दो कंट्री है, ऐसा एग्जांपल में मान के चलो इंडिया और चाइना, तो ये क्या करेंगे दोनों WTO के पास जाएंगे और वो क्या करेंगे बताएंगे उनका क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना, और दोनों को क्या कर सकते हैं फिर ट्रेड कर सकते हैं। एक जो इनका जो मेन कार्य होता है, ये जो जितने भी ये है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये जितने भी ये क्या है संस्था है, ये क्या करते हैं हेल्प करते हैं, प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देता है अनदर कंट्री को कि ट्रेड कैसे करना है, और कुछ रूल एंड रेगुलेशन बताते हैं वो क्या करना होता है फॉलो होता है। जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ 164 कंट्री क्या है इनके साथ है, और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है जिनेवा स्विट्जरलैंड है। देखो वहाँ पे कुछ एम्स फंक्शन दिया है, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएट इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या करता है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देता है जो कंट्री को जिसके साथ ट्रेड करना होता है वो। उसके बाद टू हैंडल द डिफरेंस रिलेटेड टू ट्रेड, उन्हें उनका जो ट्रेड का रिलेशन, उनका जो भी ट्रेड रहेगा उसे हैंडल कैसे करना है। टू मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर, उनका कुछ पॉलिसीज होता है उसे क्या करना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसे क्या करना होता है फॉलो करना होता है। इसी तरह के बहुत सारे क्या दिए हुए यहाँ पे नाम दिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन EU, और इसके साथ 28 कंट्रीज है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री OPC, इसके साथ 13 कंट्री है, और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है विनिया ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और इन सब का जो काम है वो एक तरह का एक ही तरह का है। क्या करना है लोगों को, इनको क्या करना पड़ता है जो ट्रेड करेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, इनका रूल एंड रेगुलेशन जो भी रहेगा उसे क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी रहेगा इनके पॉलिसीज रहेंगे उसे क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा। और इनका जो मेन काम होता है वो क्या करता है लोगों को कंट्रीज को क्या करता है उनको प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं। और सपोज इंडिया और चाइना को एक्सपोर्ट करना है इंपोर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा इनके पास जाएंगे और क्या करेंगे इनसे बात करेंगे, आमने सामने बात करेंगे, और जो भी पॉलिसीज रहेगा उसे क्या करेंगे फॉलो करना होगा। अब आगे देखते हैं। अब बात आती है आगे, कुछ ब्रांड्स दिए और उसके नाम दिए, कुछ ब्रांड्स दिए और उसके
नाम दिए वो देख लेते हैं। उसके पहले हमें मार्केटिंग बताया, उसके पहले मार्केटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग देख लेते हैं यहाँ पे। विथ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यहाँ पे एग्जांपल दिया है धोंडीबा। धोंडीबा used to grow the best varieties of vegetables and other agriculture commodities, but his product could not fetch a good price. His college-going son saw the situation and he first packed the commodities nicely after cleaning them neatly. देखो ये धोंडीबा क्या करता था, इसका जो प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल दिया हुआ पे मार्केटिंग का, तो इसका जो वेजिटेबल्स का इनका जो क्या है काम है, तो ये क्या किया, इनका जो वेजिटेबल्स है वो क्या करते थे अपना, इनका जो प्रोडक्ट रहता था वो क्या करता है, क्लीन नहीं करते थे और उसे सेल कर देते। क्या होता था, अच्छे से उनका क्या बदला, उनका जो प्राइस है, जो प्राइस मिलना चाहिए था वेजिटेबल्स का वो नहीं मिल पाता था। तो इनका जो सन था, इनका जो बेटा था, उस वो क्या करता था, कॉलेज जाता था, सॉ द सिचुएशन एंड ही फर्स्ट पैक द कमोडिटी नाइसली आफ्टर क्लीनिंग देम नीटली। वो क्या किया, वेजिटेबल्स को क्या किया, क्लीन किया अच्छे से, साफ सुथरा, और उसे क्या किया, पैक किया और उसे क्या कर दिया, मॉल में दे दिया। ओके, आगे देखते हैं। Supermarket in town looking at the quality of his product, they advertise the farm product and keep it for sale to the mall। और उन्होंने क्या किया, इस मॉल में गया और उससे क्या कर दिया, इनका जो, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट था वो क्या था, क्वालिटी अच्छा था, क्या था, नीट एंड क्लीन, और पैकिंग अच्छे से नहीं था पहले, तो इसका इनके जो सन थे धोंडीबा का वो क्या किए, अच्छे से किए। ओके, farm product and keep it for sale to the mall। Today धोंडीबा commodities are being sold for higher price than before। और अच्छे से पैकिंग वगैरह किया है, अच्छे से उसे क्या किया, नीटली एंड क्लीन किया, इससे क्या हो गया, उनका जो मतलब क्वालिटी से, क्वालिटी तो पहले से था, पैकिंग वगैरह करने से क्या होगा, उसके अंदर और भी उसकी क्या होगी, पहले जो प्राइस मिलता था उससे अब ज्यादा मिलता है उनको। एक बात कर रहे हैं मार्केटिंग की। अब देखो यहाँ पे कुछ फिर से सवाल पूछे, व्हाई डिड धोंडीबा कमोडिटीज स्टार्ट गेटिंग हायर प्राइस। धोंडीबा जो है उनका अब हायर प्राइस क्यों मिलने लगा, क्योंकि पहले से अच्छा क्या नीट एंड क्लीन रखने लगा, उसे क्या किया, अच्छे से पैकिंग वगैरह किया, उसके पैकेज वगैरह क्या किया, अच्छे से किया। व्हाट डिड धोंडीबा सन डू फॉर दैट। और ये जो उनके जो सन थे धोंडीबा का, उन्होंने क्या किया है, व्हाट मेजर वुड यू सजेस्ट टू द फार्मर नियर यू सो द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अ फेच अ गुड प्राइस। आप क्या सजेस्ट देना चाहोगे, जो भी कोई आपके फार्मर रहेगा तो उसे कैसे करना चाहिए, उनको प्रोडक्ट के लिए क्या आप क्या सजेशन देना चाहोगे। ऐसे यहाँ पे कुछ सवाल पूछे हैं, तो आप क्या करोगे, आपको सोच लीजिए। An appropriate presentation of any commodity is indispensable. The price of the commodity determined by its quality, its grading and how it is presented before the customer। देखो आपका जो क्वालिटी, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्वालिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्राइस। ओके, और आप प्रेजेंट कैसे करते हो कस्टमर के पास, प्रेजेंट कैसे करते हो आपके प्रोडक्ट का, वो भी इंपॉर्टेंट है। Dhondiba communities lacked this। Dhondiba son reorganized it and adopted necessary changes on time। Those when he takes similar measure for industrial and agricultural product, then the value of the commodity increase from the customer। देखो उसके बाद क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसे क्या करना चाहिए, नीटली एंड क्लीन रखना चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप कस्टमर के पास उसे प्रेजेंट कैसे करते हो, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसे प्रेजेंट कैसे करते हो, और उसका जो क्वालिटी वो कैसा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको कुछ ब्रांड का नाम दिया हुआ है और उसका नेम ऑफ कंपनी और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बस गुड्स है उसके कुछ नाम दिए हैं। द प्रोडक्ट फेच अ गुड प्राइस आर आल्सो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज। आगे देखते हैं। ओके, a list of few goods you regularly use at home is given। Write the names of the product, the manufacturer name and the source of information from। यहाँ पे देखो कुछ नाम दिए, टूथपेस्ट पाउडर, टी और कॉफी, बाथिंग शॉप, हेयर ऑयल, बिस्किट, और इसके नेम ऑफ कंपनी बताना है आपको और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देना है। ओके, अब देखते हैं। आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन अबव यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इट इज नेसेसरी to have good quality product, also it advertisement effect। यहाँ पे जितने भी दिए है ना, टूथपेस्ट पाउडर, टी और कॉफी, बेथिंग शॉप, इसके देखो ब्रांड के नाम तो आपको बता, कोलगेट एक नंबर का ब्रांड है, टी और कॉफी टाटा, बाथिंग शॉप कोई अच्छा सा ब्रांड रहेगा वो देख लो, हेयर ऑयल, बिस्किट्स पार्ले जी, ये सब क्या है, ब्रांड है, ये सब क्या है, अच्छे ब्रांड्स हैं।
everyone doesn't possess knowledge about every product, but when we see other using that product, or if we see the advertisement about the product, when we inquire about it or see it in the market, it occur to you that we need to use this product and we will buy it. देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई यूज कर रहा है, कोई किसी को यूज करते हुए देखते हैं, तो हम क्या करने लगते हैं, उसे यूज करने लगते हैं। गुड मार्केटिंग प्रमोट बिजनेस, गुड मार्केटिंग प्रमोट बिजनेस। आगे देखते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोशल फैब्रिक, ग्लोबलाइजेशन, एबिलिटी ऑफ यूनिट चॉइस, अल्टरनेटिव ऑफ द प्रोडक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। देखो, इन दिस कंटेक्स्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम फॉर ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू मार्केटिंग वन कैन इंक्रीज बिजनेस सिस्टमेटिक। देखो, मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू मार्केटिंग वन कैन इंक्रीज बिजनेस, और मार्केटिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के जरिए क्या कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। द प्रोडक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल एट वंस ऑन अ लार्ज स्केल। द प्रोडक्ट कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीज। Also, defective product can be recalled from the market. Therefore, in today's era, marketing is a vital part of trading system. यहाँ पे पूरा का पूरा जो रिलेटेड है, पूरा मार्केटिंग से रिलेटेड, पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। ओके, अब बात आती है, नीचे देख लेते हैं। ऊपर में कुछ ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं दिया हुआ। एडवर्टाइजमेंट मेकिंग द कस्टमर फील द नीड टू बाय द गुड्स आर ऑन द राइट। देखो, कोई भी ब्रांड है, वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, और उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि आपको क्या पसंद आए, आपको क्या है वो प्रोडक्ट पसंद आए और आप क्या करें, उसे परचेस करें। उनका जो मेन मकसद होता है एडवर्टाइजमेंट का, वो क्या रहता है कि आपको कैसा अच्छा फील करे, आप क्या करें, उस प्रोडक्ट को परचेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कस्टमर उनका प्रोडक्ट परचेस करे। कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी। इन रिसेंट टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मीडिया हैव अफेक्टेड द मार्केटिंग सिस्टम डीपली because of the revolution in the field of information technology. The whole world become a big market. Through internet we can get information about the production taking place in various countries. This make numerous options available to the customer. Due to internet the customer can use faculties like online trading, e-marketing etc. देखो, आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स का यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग करते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल कैसे, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ना हो तो आप लोग ना तो आप कोई भी काम ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। तो इसका जो मेन हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग में, ई मार्केटिंग जो भी हेल्प करते हो, कैसे हो पाता है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, स्टोरेज फुल हो गया क्या? इससे तो मैं बता रहा हूँ।